नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। अब सरकार ने खुद मान लिया, जो मुख्यमंत्री अब एक्स हो चुके हैं, एक्स सीएम नीतीश कुमार। सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उनकी सुरक्षा को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो ये राज्यसभा सदस्य बने हैं, विधान परिषद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। भविष्य में ये मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। वैसे स्थिति में एक्स सीएम के रूप में इन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। अब सरकार भी मन बना चुकी है, जो नीतीश कुमार बहुत जल्द एक्स सीएम की श्रेणी में आने वाले हैं, क्योंकि एक्स सीएम को बहुत तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, मकान मिलता है, सुरक्षा मिलता है, बहुत तरह की सुरक्षा। लेकिन इधर नीतीश कुमार भी अपने आप को अपने मन में बैठा लिए हैं, जो उन्हें अब इसी हफ्ते या कहें 10 दिन के अंदर, जहाँ तक मेरी जानकारी है 10 तारीख को वो शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद पटना आएंगे और उसके बाद वो 12 या 13 को, क्योंकि 13 मार्च तक शायद खरमास है, 12 या 13 तक वो इस्तीफा दे देंगे और केयरटेकर सीएम के रूप में वो तब तक काम करेंगे जब तक नए विधायक दल जब नए सीएम का चयन नहीं करता है। नाम पे नहीं जाएंगे। नाम तो इतना चल चुका, जो अब नाम बोलने में ही अब लोग जब पूछता है हम लोगों से जो कौन सीएम बन रहा है, बोले यही एक यक्ष प्रश्न है, मत पूछिए। वैसे कल डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक अहम बैठक भी की, प्रशासनिक बैठक की। पटना के सभी लोगों को बुलाया था उन्होंने अपने कार्यालय में, आवासीय कार्यालय में, और वहाँ उन्होंने बैठक की। और पटना के आसपास और पटना में जो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में विशेष रूप से चर्चा की, और उस चर्चा का फलाफल ये निकला, जो अब आज सुबह अचानक सड़कों पर पुलिस दिखने लगी। कल नीतीश कुमार यानी कि 2 अप्रैल को, बीते कल 2 अप्रैल को वो गए थे पुराने 7 सर्कुलर रोड, जहाँ पे जब वो 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को जो सीएम बनाया था, तो एक अन्य मार्ग जो सीएम के लिए है उसको छोड़ के जब नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में आए थे आवास में, तो उस आवास को वो देखने, वो लगभग था 20 मई 2014 से लेकर 22 फरवरी 2015 तक, जब लोकसभा चुनाव हारने के बाद कल उस आवास को देखने वो गए, देखने 7 सर्कुलर रोड। जो आखिर वो आवास, उनके साथ उनकी जो पूरी टीम रहती है, IAS अफसरों की टीम, अभी भवन निर्माण विभाग के सचिव भी हैं कुमार रवि, वो भी वहाँ भी सेक्रेटरी हैं, सीएम के सेक्रेटरी, क्योंकि जो आवास को रंग रोगन मरम्मत दुरुस्त करवाना होगा वो भवन निर्माण विभाग ही कराएगा। शायद 1 सप्ताह 10 दिन में हो भी जाए। तो उस टीम के साथ सीएम वहाँ मिलने नहीं गए, वो खुद देखने गए। और ये जैसे ही मीडिया में खबर आई, इसके बाद ये कौतूहल लोगों में ख़त्म हो गया, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नया करने वाले हैं। अब कुछ नया नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार अब पद त्याग करके 7 सर्कुलर रोड में ही रहेंगे और वहीं से पार्टी, और कहें जो एक तरह से वो पार्टी को भी एक तरह से नहीं, क्योंकि जिस पार्टी में उनके बेटे ने जहाँ एंट्री ले ली है, उस पार्टी में उनकी दखलंदाजी अब बहुत कम देखने को मिलेगी। क्योंकि अब विधायक दल की बैठक हो या मंत्रिमंडल की बैठक हो, विधायक क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो बैठक तो करेंगे ही। तो एक ही बैठक में कुछ नेता, बिहार में कुछ नेता ऐसे रहे जो जहां उनका परिवारवाद रहा, तो वहां उन बैठकों में वो अपने पुत्र और पिता की दूरी को समझते थे या उसको मानते थे। उसी कड़ी में नीतीश कुमार भी अपने आप को देख रहे हैं। वो उस बैठक में, जिस बैठक में उनके पुत्र निशांत रहेंगे, उस बैठक से शायद ही वो उसमें शामिल हो, उससे वो दूरी बनाएंगे। इसलिए 7 सर्कुलर रोड में रह के अपनी राजनीति को देखेंगे, दूर से ही देखेंगे। सरकार को भी हो सकता है जो मदद करें, सरकार को भी, क्योंकि दोनों दल के नेता ये जरूर कहते हुए दिख रहे हैं, जो सीएम चाहे बीजेपी का हो, लेकिन सरकार के संरक्षणकर्ता नीतीश कुमार ही रहेंगे। और देखना भविष्य में कितना आप उनसे संरक्षण लेते हैं, क्योंकि सीएम का पद मिलने के बाद संरक्षण की जरूरत किसी को नहीं पड़ती है और शायद किसी को पड़े भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार अब एक अन्य मार्ग छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। और अब सीएम कौन होगा, उस पर अब नाम की चर्चा, अब तो कहें सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, धर्मशीला गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, मतलब कहें जो अब उसमें सरकार के साथ साथ कैबिनेट की भी चर्चा हो रही है। कौन मंत्री ड्रॉप होंगे, कौन मंत्री फिर इसमें जुड़ेंगे, ड्रॉप होने वालों की अलग लिस्ट बन रही है, जिससे हम अगर खुश हैं तो उसको हम मंत्री का दर्जा दिए हुए हैं, जिससे हम नाराज़ हैं उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं।
गृह मंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कितने डिप्टी सीएम रहेंगे, 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, दोनों जेडीयू के रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी जेडीयू का ही रहेगा, गृह मंत्री भी जेडीयू का रहेगा, क्योंकि सीएम जब मिल रहा है बीजेपी को तो सभी इधर की जो पद हैं वो बीजेपी का नहीं रहेगा, वो जेडीयू का रहेगा। बहुत तरह के बाज़ार में या सोशल मीडिया पर कहें जो कुछ लोग तो शपथ दिला भी दे रहे हैं और कुछ लोग शपथ ग्रहण में लगता है मौजूद भी हैं और वहीं से वो लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो कुछ न्यूज़ और व्यूज, कुछ व्यूज के चक्कर में हैं। कुछ लोग आज सुबह में अगर सम्राट चौधरी को सीएम बना रहे हैं तो शाम वाले उसकी बुलेटिन में सम्राट चौधरी का पत्ता साफ, यही खबर आज के डेट में बिक रहा है और लोग इसको अपने व्यूज के चक्कर में इसको निकाल रहे हैं। लेकिन हम उस व्यूज के चक्कर में नहीं हैं, हम उसके चक्कर में हैं जो नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड को देखने गए, वो अपना मन बना चुके हैं जो अब वो लालू जी के बगल में रहेंगे, क्योंकि 10 में लालू जी रहते हैं, 7 में नीतीश कुमार रहेंगे। दोनों जो कहे जो सीनियर सिटीजनशिप जो हासिल कर चुके हैं, दोनों के पुत्र राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। तो अब नीतीश कुमार ने अब देखना है नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे। जो मेरी जानकारी है 10 को राज्यसभा का कहें जो शपथ के बाद वो 11 को पटना आएंगे और 12 को इस्तीफा देंगे, 13 को नई सरकार के गठन की संभावना, 13 या 14 को नए सरकार की गठन की संभावना एकदम निर्विवाद देखी जा रही है और पक्का हो जाएगा। उससे पहले 9 तारीख को शायद मेरी जानकारी है 9 को एनडीए विधायक दल की बैठक भी है और उस बैठक में ही तय होगा जो किसको सीएम बनाना है। अब इंतजार कीजिए, आज 3 बीत गया, 9 तक 6 दिन में हम लोगों के सामने, सबके सामने नए जो मुख्यमंत्री है उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। इंतजार में दर्शकों आप भी हैं, हम भी हैं, आखिर किसके नाम की घोषणा होती है। तब तक के लिए इंतजार, तब तक लीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।